Good morning, dear student. Welcome back our social science class. This is our first lecture of this week. And student, in this lecture, we are starting now new chapter. Chapter name is Major Domain of the Earth. Today we will start new chapter. What is the name of chapter? Major Domain of the Earth. First of all, we will discuss the name of the chapter, meaning of the chapter. Major यानी कि मेन, डोमेन्स यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी अपनी वाटर बॉडी हैं, सोयल है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फेयर है, इन सबको क्या बोला जाता है? डोमेन्स। यानी कि अर्थ के ऊपर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं, कौन कौन से जो एरिया हैं वो, या फिर जो भी अर्थ के ऊपर हमें जिस फॉर्म में हमें वाटर मिलता है, जिस फॉर्म में एटमॉस्फेयर मिलता है, लिथोस्फेयर मिलता है, उसे क्या बोला जाता है? मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के ऊपर कौन कौन से जो जो डोमेन हैं वो पाए जाते हैं। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ से स्टार्ट करना है अपना सेकेंड चैप्टर हमने। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ अ कॉम्प्लेक्स जोन। अपनी अर्थ का जो सरफेस है एक कॉम्प्लेक्स जोन है, यानी कि बहुत ही टफ एरिया है। इन विच थ्री मेन कंपोनेंट, जिसमें तीन कंपोनेंट लाई करते हैं। द एनवायरमेंट मीट, जो कि एनवायरमेंट में मिलते हैं। अपना अर्थ सरफेस एक कॉम्प्लेक्स जोन है और जिसमें जो है वो तीन मेन कंपोनेंट जो है वो मिक्स होते हैं, या फिर कंपोनेंट जो है वो एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। एंड ओवरलैपिंग एंड इंटरेक्ट, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। तीनों ये जो अर्थ के ऊपर थ्री मेन कंपोनेंट पाए जाते हैं, ये जो कंपोनेंट पाए जाते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप। इंटरेक्ट होता है एक दूसरे के एरिया में एंटरिंग करते हैं, यानी कि एक दूसरे को ये कवर करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव कॉल लिथोस्फेयर। द सॉलिड पोर्शन, वो पोर्शन, सॉलिड पोर्शन जहाँ पर हम रहते हैं, वेयर वी आर लिव। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। जिस सॉलिड पोर्शन पर हम रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? लिथोस्फेयर। द गैसियस लेयर ऑफ द सराउंडेड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और जिसमें जो गैसियस एरिया है, जो अर्थ के चारों ओर है, और जो गैसियस है, जिसमें गैस है, अर्थ को सराउंड किया हुआ है जिसने चारों तरफ से, उसे क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। एंड वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज आर फाउंड। और एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं? ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम रिलीज करते हैं सांस लेते हुए, एंड अदर गैसेज। वाटर कवर वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ। और ये नेक्स्ट जो है वो हमारा जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है अर्थ के ऊपर, पहला हमने कौन सा किया? लिथोस्फेयर। सेकंड कौन सा किया? एटमॉस्फेयर। और थर्ड जो कंपोनेंट है अपनी अर्थ के ऊपर, जो थर्ड मेजर डोमेन है अर्थ के ऊपर, वो कौन सा है? हाइड्रोस्फेयर। कौन सा है वो? हाइड्रोस्फेयर। क्या है हाइड्रोस्फेयर? वाटर कवर वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इसने अर्थ सरफेस का बहुत ही बड़ा एरिया क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। क्लियर? अर्थ के ऊपर कौन कौन से थ्री कंपोनेंट है, मेजर डोमेन कौन से हैं? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। एंड द हाइड्रोस्फेयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल फॉर्म्स, दैट इज आइस, वाटर, वाटर वेपर। अब ये जो हाइड्रोस्फेयर है, अर्थ के ऊपर हमें वाटर की जितनी भी फॉर्म मिलती हैं, वाटर किस किस फॉर्म में मिलता है हमें अर्थ पर? आइस की फॉर्म में मिलता है हमें वाटर, वाटर की फॉर्म में मिलता है, वाटर वेपर की फॉर्म में मिलता है, रिवर की फॉर्म में मिलता है, सी की फॉर्म में मिलता है। तो ये जितने भी वाटर की फॉर्म मिलती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फेयर। क्या बोला जाता है उसे? हाइड्रोस्फेयर। एंड अब फोर्थ, अब ये तो तीन मेजर डोमेन हो गए, लिथोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया। अब इन तीनों को मिलाकर जो बनता है उसे क्या बोला जाता है? बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? बायोस्फेयर। बायोस्फेयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। नैरो बायोस्फेयर वो नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों जो है वो इकट्ठे मिलते हैं। एंड
एंड विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसमें लाइफ की सभी फॉर्म्स होती हैं। देखो, रहने के लिए लैंड भी मिल गई, पीने के लिए वाटर, और सर्वाइल सांस लेने ब्रीथिंग करने के लिए हमें एयर भी मिल गई। तो उसे क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। क्लियर स्टूडेंट? जहाँ पर जीने के लिए सभी, सर्वाइवल के लिए जो सभी नीड्स हमें मिलती हैं, लैंड मिलती है, वाटर मिलता है, एयर मिलती है, उसे क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर। क्लियर स्टूडेंट? कि मेजर डोमेन कौन कौन से हैं? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, और इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? बायोस्फीयर। इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? बायोस्फीयर। क्लियर? तो मेजर डोमेन कौन से हो गए? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर में क्या है? सॉलिड पोर्शन है जहाँ पर हम रहते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है? गैसेस हैं जो अर्थ को सराउंड किए हुए हैं, और जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं। हाइड्रोस्फेयर में वाटर है, और वाटर की जितनी भी फॉर्म है, आइस, वाटर, वाटर वेपर, ये क्या है? हाइड्रोस्फेयर। और इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? बायोस्फेयर। बायोस्फीयर क्या है? जहाँ पर लैंड, वाटर, एयर तीनों ही इकट्ठे मिलते हैं, वो क्या बन जाता है? बायोस्फीयर, सॉरी। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो है वो हम अपना फर्स्ट कौन सा करने वाले हैं? लिथोस्फेयर। मेजर डोमेन कौन सा करने वाले हैं? लिथोस्फेयर। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है, सॉलिड पोर्शन यानी कि जो मिट्टी होती है, और जहाँ पर हम रहते हैं, हमने अपना जो चैप्टर था अर्थ का, तो हमने किया था, उसमें मैंने अर्थ का आपको एक डायग्राम दिखाया था। अर्थ जो है वो कोर, मेंटल और जो क्रस्ट, ये तीन जो मैंने बताए थे उसमें, तो जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जिसे क्रस्ट बोलते हैं, वो क्या है? लिथोस्फेयर है। सबसे ऊपर की लेयर को क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर है। एंड द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज का लिथोस्फेयर, यानी कि लैंड एरिया जहाँ पर हम रहते हैं उसे क्या बोला जाता है? लिथोस्फेयर। इट comprises the rocks of the earth crust and thin layer of the soil। इसमें क्या होती हैं? रॉक्स होती हैं, और थिन लेयर ऑफ सोयल की पतली सी लेयर होती है। थिन का मतलब पतला, और लेयर पतली लेयर होती है। एंड कंटेन एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म, और इसमें जो है वो एलिमेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है, देयर आर टू मेन डिवीज़न ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस की दो मेजर डिवीज़न हैं। देयर आर टू मेजर डिवीज़न ऑफ द अर्थ सरफेस। The large land masses are known as continent। जो लैंड एरिया है उसे क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट। अर्थ सरफेस को किस में डिवाइड किया गया है? अर्थ सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्थ सरफेस को दो पार्ट में, पहला पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है अपना लैंड मासेस एरिया। लैंड, जहाँ पर लैंड होती है, नोन एज कॉन्टिनेंट। अपनी अर्थ के ऊपर ये कॉन्टिनेंट है। कितने कॉन्टिनेंट है अपनी अर्थ पर? 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने कॉन्टिनेंट है अर्थ पर? 7। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये क्या है? कॉन्टिनेंट हैं। तो ये लैंड एरिया है। इसे क्या बोला जाता है? लैंड मासेस एरिया आर नोन एज कॉन्टिनेंट। एंड द ह्यूज वाटर बॉडी आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन। और जो ओशन बेसिन है, यानी कि वाटर बॉडी का जो एरिया है, जो ओशियन है, अपने सी हैं, जो ह्यूज वाटर बॉडी जो एरिया है उसे क्या बोला जाता है? ओशियन बेसिन। यानी कि वाटर का जो एरिया है उसे क्या बोला जाता है? ओशियन बेसिन। और लैंड एरिया को क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट। ऑल द ओशन आर कनेक्टेड विद वन अनदर। वर्ल्ड के जितने भी ओशन हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्लियर? एंड लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। आप वर्ल्ड के मैप में देख सकते हो, ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद अनदर। और लैंड मासेस भी जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जो ओशंस हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द लेवल ऑफ द वाटर रिमेन द सेम एवरीवेयर। हर जगह जो है वो वाटर का जो लेवल है वो सेम रहता है। वाटर का जो लेवल है हर जगह कैसा रहता है? सेम।
एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज द टेकन ऑन एज जीरो। एलिवेशन होता है यानी कि लैंड की जो ऊंचाई है वो कहाँ से नापी जाती है, सी एरिया से मेज़र की जाती है। लैंड की जो ऊंचाई है, हाइट है लैंड की, एलिवेशन, लैंड की जो हाइट है वो कहाँ से मेजर की जाती है, सी एरिया से। यानी कि समुद्र से अगर हम लैंड की हाइट को नापना शुरू करते हैं, एलिवेशन की कितनी ऊंची है लैंड, तो वो हम कहाँ से शुरू करेंगे, सी से, एंड विच इज़ टेकन एज जीरो। और जब हम सी से लैंड की जो, मान लीजिए यहाँ पर ये जो है वो ये सी है और ये अर्थ है, और हमें जो है वो लैंड की जो है वो मेज़र करना है, तो हम यहाँ सी से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ज़ीरो मानते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अर्थ का एलिवेशन कितना है, अर्थ की हाइट कितनी है, ये क्या है, ये सी है अपना। सी से हमने स्टार्ट करना है और ये अपनी क्या हो गई, ये अपनी अर्थ हो गई। तो यहाँ से हमने शुरू करना है, ये ज़ीरो है और यहाँ से हम नाप मेज़रमेंट करते हैं अर्थ की हाइट कितनी, अर्थ कितनी ऊंची है, हाइट कितनी है। तो यहाँ से जीरो से 1 2 3 यहाँ से शुरू करते हैं। क्लियर। ये देखिए स्टूडेंट, ये वर्ल्ड मैप है अपना पूरा का पूरा, ये क्या है, वर्ल्ड मैप है। ये जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये क्या है, ओशंस है अर्थ के ऊपर। यानी कि पहले तो हम बात करते हैं कि कॉन्टिनेंट, लैंड मासिस एरिया कौन सा होता है, कॉन्टिनेंट। अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट है, 7। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, यूरोप, ब्लू ये पर्पल कलर में कौन सा है, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। क्लियर। ये कौन सा एरिया है, ये है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 जो हैं वो कॉन्टिनेंट हैं अर्थ के ऊपर। ये लैंड मासिस एरिया, यहाँ पर लैंड है। और ये जो है वो ये ब्लू एरिया क्या है, ये ओशंस है। और सारे के सारे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि पूरे के पूरे जितने भी अर्थ के ऊपर ओशंस हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्लियर। तो कितने कॉन्टिनेंट हुए, 7। कितने कॉन्टिनेंट है अर्थ के ऊपर, 7। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट अपना the highest mountain peak, स्टूडेंट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक यानी कि सबसे हाईएस्ट की जो पीक है अर्थ के ऊपर, अर्थ की जो जहाँ पर अर्थ सबसे ऊंची है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं अर्थ जहाँ पर सबसे ऊंची है, अर्थ के ऊपर जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक जो है वो अर्थ की, वो कितनी, वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है वो, माउंट एवरेस्ट। और उसकी कितनी हाइट है, 8,848। कितनी है, 8,848। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर सी लेवल से। कितनी है सी लेवल से, जो अर्थ की जो ऊंचाई है, अर्थ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, अर्थ हाईएस्ट पीक पर कितनी है, 8,848। और कौन सी है, कौन सी जगह है जो सबसे ऊंची है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी जगह है वो, माउंट एवरेस्ट। ये तो हो गया अर्थ का सी लेवल से सबसे ऊंची। अब अर्थ की सबसे गहरी, सबसे डीप जगह कौन सी है, द ग्रेटर डेप्थ ऑफ द अर्थ 11,022 मीटर इज रिकॉर्डेड इन मरीना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। ये सबसे ऊंची कौन सी होगी, माउंट एवरेस्ट। कितनी हाइट होगी, 8,848। अब बात करते हैं कि अर्थ के ऊपर सबसे डीप जगह कौन सी है, सबसे डीप प्लेस कौन सा है, वो है मरीना ट्रेंच। कौन सा है, मरीना ट्रेंच। कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर। यानी कि सबसे गहराई की जगह कहाँ है, ओशन के अंदर है। सबसे गहराई की जगह कहाँ है, ओशन के अंदर है। और कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। और कितनी है वो गहराई, 11,000.022। कितनी है, 11,000.022। क्लियर। सबसे हाईएस्ट कौन सी है, माउंटेन पर है।
और कौन सी माउंटेन पर कौन सी जगह है, माउंट एवरेस्ट। कितनी है ऊंचाई, कितनी है 8848। और सबसे गहरी जगह कौन सी है, सबसे डीप जगह कौन सी है, मरीना ट्रेंच है, और इसकी गहराई कितनी है 11,000.022। और कहाँ पर है ये, पैसिफिक ओशियन में। क्लियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट करते हैं कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट अपना हेडिंग कौन सा है, कॉन्टिनेंट। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थ के ऊपर जो लैंड मासिस एरिया है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट। अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 हैं। तो हमने एक एक करके सभी को क्लियर करना है। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर कितने मेजर कॉन्टिनेंट हैं, 7 हैं। एंड दे आर सेपरेटेड बाय ह्यूज वाटर बॉडीज। और ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट है एक वाटर बॉडी से जो है वो अलग हो रहे हैं, बड़ी सी वाटर बॉडी है। यानी कि अर्थ के ऊपर कितने परसेंट वाटर है, 75% जो है वो अर्थ पर वाटर है। और लैंड एरिया कितना है, 25। यानी कि ये पूरा का पूरे जो ये कॉन्टिनेंट हैं ये वाटर बॉडी से जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे कि हमने जो है वो मैप अभी बताया था, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और दीज कॉन्टिनेंट आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। क्लियर, दीज आर द कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। एंड आप वर्ल्ड के मैप पर भी देख सकते हो कि ज़्यादा जो नोट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस लीव इन द नदर्न हेमिस्फीयर। और सबसे ज़्यादा जो लैंड एरिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में है। कौन से हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। चलिए एशिया, सबसे पहले कौन सा करते हैं, एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। क्लियर, इट कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड। इट कवर्ड अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। इसने अर्थ का कितना एरिया कवर किया हुआ है, 1/3 लैंड। एंड द कॉन्टिनेंट यानी कि वर्ल्ड का जो 1/3 लैंड का जो एरिया है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया में। द कॉन्टिनेंट पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट द कॉन्टिनेंट इज इन द एस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट कहाँ पर पाया जाता है, एस्टर्न हेमिस्फीयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाई इन द एस्टर्न हेमिस्फीयर। क्यों, एस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लाइव करती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से गुजरती है। एंड एशिया इज द सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द अर्ल माउंटेन। एशिया जो है वो अर्ल माउंटेन के जरिए जो है वो यूरोप से अलग होता है। एशिया जो है वो क्या कहता है, ये एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द अर्ल माउंटेन। एशिया माउंटेन है, एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो यूरोप से कहाँ से अलग होता है, अर्ल माउंटेन से अलग होता है, वेस्ट में। एंड द कॉन्टिनेंट लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। और यूरोप का और एशिया का जो लैंड एरिया जहाँ पर इकट्ठा होता है या जहाँ पर इकट्ठा था कभी, उसे क्या बोला जाता था, यूरेशिया। क्या बोला जाता था उसे, यूरेशिया। क्लियर स्टूडेंट, आज हम अपना यहीं तक करते हैं। यहीं आज का जो क्लियर हुआ आपको, आज हमने क्या क्या किया, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। फिर हमने लिथोस्फेयर को अच्छे से क्लियर किया। और लिथोस्फेयर को जो लैंड एरिया है उसे क्या बोला जाता है, कॉन्टिनेंट। और वाटर बॉडी को क्या बोला जाता है, ओशियन बेसिन। और हमारी अर्थ के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट है, 7। और ये सारे के सारे जो हैं वो लैंड एरिया से जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर बॉडी है, ह्यूज वाटर बॉडी को क्या बोला जाता है, ओशियन। उसके बाद और सबसे गहरी जगह कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कितनी हाइट है, 8848। और सबसे गहरी जगह कौन सी है, मैरीना ट्रेंच। कितनी है गहराई, 11,000.022। कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद हमने कॉन्टिनेंट किया। एशिया कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एरिया है और ये जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से निकलती है। चलो काट दे इसमें। रिंगटोन आई।